Hello students, today we understand class 5th social science term 2nd chapter 3rd waste management यानी कि कचरा प्रबंधन। आपने देखा होगा बहुत सारे तरीके का कचरा होता है, जैसे कि घर से कचरा निकलता है, फैक्ट्री वगैरह से कचरा निकलता है ना। तो उस कचरे का किस तरीके से प्रबंधन करना है हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर का हमारा टॉपिक है वेस्ट एंड इट्स टाइप्स यानी कि कचरा और उसके प्रकार, मेथड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, कौन कौन से तरीके से हम वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं उस बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। वेस्ट इज ए मटेरियल, वेस्ट जो है वो क्या है, अनवांटेड मटेरियल है ना। इट इज़ ऑफ्टेन कॉल्ड ट्राश, गार्बेज और रबिश, जिसको ट्राश, गार्बेज या फिर रबिश भी कहा जाता है। गार्बेज इज द वेस्ट डेट वी प्रोड्यूस डेली इन आवर होम्स। गार्बेज वो वेस्ट मटेरियल है जिसको हम हमारे घर में डेली प्रोड्यूस करते हैं, है ना। इट इंक्लूड अनवांटेड फूड, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, जैसे कि अनवांटेड फूड ऐसा फूड जिसको हमको ज़रूरत नहीं है, या फिर यूज्ड प्लास्टिक बैग्स और बॉटल्स, ये भी इसी में आता है। यूज्ड पेपर एंड डिकेड फूड, ऐसे पेपर जिनको हमने यूज़ में ले लिया है, या फिर जो सड़ा गला फूड होता है वो इसी के अंदर आता है, गार्बेज के अंदर। लिविंग थिंग्स टेक इन रॉ मटेरियल एंड गिव आउट वेस्टेज, दिस वेस्टेज आर रिसाइकल्ड बाय द अदर लिविंग थिंग्स। क्या होता है कि हम कुछ वेस्ट जो है या फिर हम जो मटेरियल जो है वो रॉ फॉर्म में यूज़ में लेते हैं और उससे वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, और वो वेस्ट दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा यूज़ में ले लिया जाता है। बट ह्यूमन्स प्रोड्यूस एन एडिशनल फ्लो ऑफ मटेरियल डेट डिस्टर्ब्स नेचुरल रिसाइकलिंग प्रोसेस। अब ये जो पहले हमने बात करी, ये तो क्या था, नेचुरल प्रोसेस थी। अब हम कुछ हमारी गलतियों की वजह से या फिर कुछ हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से ये जो नेचुरल साइकिल है, ये नेचुरल साइकिल की जो प्रोसेस है ये क्या हो जाती है, थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। सो दिस वेस्ट मस्ट बी मैनेज इन ऑर्डर टू रिड्यूस देयर इफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ और द इन्वायरमेंट। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, इस वेस्ट को मैनेज करना चाहिए, जिससे कि इसके जो इफ़ेक्ट्स है ना, वो हमारी हेल्थ पे या फिर हमारे इन्वायरमेंट पे कम से कम पड़े। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमारा जितना भी जो कचरा होता है या फिर जितना भी जो वेस्ट होता है उसको मैनेज करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ वेस्ट। अब वेस्ट जो होते हैं वो कितने टाइप्स के, यानी कि कचरा जो है वो कितने प्रकार का होता है। ऑल द वेस्ट कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। जितने भी जो वेस्ट रहता है, जितना भी जो कचरा होता है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक तो बायोडिग्रेडेबल, दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब जो बायोडिग्रेडेबल है वो क्या क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो क्या क्या होता है, वो इस चैप्टर में बताया। वेस्टेज डेट आर इजीली डिकम्पोज बाय द नेचर आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। टू सिंपल, अब क्या होता है, वो वेस्ट जो कि पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाए नेचर के द्वारा, वो क्या कहलाता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक द बैक्टीरिया एंड द फंगी हेल्प डिकम्पोज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स दैट गेट मिक्सड विद द सोइल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हुआ, फंगी हुआ, ये क्या करते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उसको डिकम्पोज करते हैं और वापस से किसके अंदर मिक्स कर देते हैं, सोइल यानी कि मिट्टी के अंदर। लेफ्ट ओवर फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पेपर, फूड एंड द लीव्स ऑफ द प्लांट्स आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मान लीजिए हमारा खाना बच गया घर में, या फिर फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स अगर ये ख़राब हो जाते हैं, पेपर है, वुड है, लीव्स, ये सारे क्या है, बायोडिग्रेडेबल है ना। ये पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाएंगे और वापस से इनके जो मटेरियल है वो नेचर के अंदर मिक्स हो जाता है। मटेरियल्स लाइक द प्लास्टिक, सिल्वर, एल्यूमिनियम एंड ई वेस्ट आर नॉट डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक, सिल्वर, एल्यूमिनियम, है ना, ये इस तरीके के मटेरियल जिनको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। ई वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लाइक द कंप्यूटर्स, फैक्स मशीन्स, कॉपियर्स एंड टेलीविजन्स। अब ई वेस्ट क्या होता है, ई वेस्ट में सारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आ जाएगा, जिसके अंदर आपकी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जैसे कि कंप्यूटर, फैक्स मशीन, कॉपियर्स और टेलीविज़न, इस तरीके इनसे जो वेस्ट निकलता है वो क्या है, सारा ई वेस्ट है। इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ द ईयर्स टू डिकम्पोज नॉन बायोडिग्रेडेबल। इनको डिकम्पोज होने में लगभग हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, है ना, इसलिए इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं।
द मेन रीज़न ऑफ सॉइल पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। हमारा जो मेन कारण है सॉइल पॉल्यूशन का, जिससे बहुत ज़्यादा सॉइल पॉल्यूट होती है, वो क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिसके कारण सबसे ज़्यादा सॉइल पोल्यूशन होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होता है जो कि कभी भी डिकम्पोज नहीं होता, इसको डिकम्पोज होने में सालों लग जाते हैं। अगला हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। हमको ये जो वेस्ट यानी कि जो कचरा निकलता है, इसका प्रबंधन किस तरीके से करना है। वेस्ट मैनेजमेंट सिंपली मीन्स द कलेक्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग, ट्रीटिंग एंड डिस्पोजिंग वेस्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट का मीन्स क्या होता है कि हमको जो वेस्ट हमारा प्रोड्यूस हो रहा है उसको कलेक्ट करना, उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग करना, उसकी ट्रीटिंग करना, मतलब उसमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों को अलग अलग करना, और उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ करना, ताकि हमारे इन्वायरमेंट में उसका ज़्यादा लंबे समय तक इम्पेक्ट नहीं रहे। देर आर सेवरल मेथड्स ऑफ मैनेजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ द वेस्ट। देखो, बहुत सारे अलग अलग तरीके की मेथड्स होती है जिनको यूज़ करके हम वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। सम ऑफ दिस मेथड काज एडिशनल हार्म टू द इन्वायरमेंट। अब उसमें भी कुछ मेथड जो रहती है उसके इम्पेक्ट इन्वायरमेंट पे आते हैं, बट नॉट डूइंग एनीथिंग इट्स नॉट एन ऑप्शन। और अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो ये कोई ऑप्शन नहीं हुआ, हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ये कि जितना भी जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको मैनेज करने के लिए। सबसे पहला हमारा है बर्निंग और इंसिनरेशन। इंसिनरेशन में क्या होता है? इज अ मेथड ऑफ अ बर्निंग ऑफ द कलेक्टिंग वेस्ट। इसमें क्या होता है? इंसिनरेशन में जितना भी जो कचरा हमने इकट्ठा करा उसको हम जला दें, है ना। द एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम दिस प्रोसेस में बी टॉक्सिक। अब जब इसको हम जलाएंगे तो इससे क्या होगा? जो गैसेस प्रोड्यूस होगी वो बहुत ही जहरीली होती है। हेंस इट इज ट्रीटेड बिफोर बीइंग रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट। The process is considered as one of the most hygienic methods of waste disposal. In some cases, the heat generated is used to produce electricity. अब इनको हम जब जलाते हैं तो बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस होती है जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत हानिकारक होती है। इसलिए क्या होता है, इनको भी हमको क्या करना चाहिए? मैनेज करना चाहिए। जैसे कि जब हम इनको बर्न करते हैं तब इससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इसकी जो हीट जनरेट होती है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। अगला आता है लैंडफिल। लैंडफिल क्या होता है? इन दिस मेथड द वेस्ट डेट कैन नॉट बी रीयूज्ड is separated out and spread as a thin layer in low-lying areas across a city. A layer of the soil is added after each layer of garbage. However, once this method is complete, the area is declared unfit for construction of building for the next some years. Instead, it can only be used for playground or a park. अब लैंडफिल में क्या होता है कि एक गड्ढा खोदा जाता है, उसके अंदर जितना भी जो वेस्ट रहता है जिसको रीयूज़ नहीं किया जा सकता उसको उसके अंदर भर दिया जाता है। अब उसमें भी जब हम उसको इसके अंदर फिल करते हैं तो क्या होता है? एक लेयर उस वेस्ट की रहती है, एक लेयर फिर सॉइल की रहती है, फिर वेस्ट की लेयर, फिर सॉइल की लेयर, इस तरीके से लेयर वाइज लेयर उसको भरा जाता है उसके अंदर। और फिर उसके बाद में वहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया जाता है जिससे, या फिर उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये जो जगह है या फिर ये जो एरिया है ये अनफिट है कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। इस जगह को सिर्फ हम खेलने के लिए या फिर पार्क के लिए उपयोग में ले सकते हैं, यहाँ पे बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती। तो ये तो हो गया लैंडफिल। अगला जो हमारा आता है वो आता है ओपन डंपिंग। ओपन डंपिंग क्या होता है? ओपन डंपिंग इज द इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एनी वेस्ट। ओपन डंपिंग जो है मतलब आप खुले में जो कचरा फेंक देते हैं, ये क्या है? ये सबसे गलत तरीका है वेस्ट डिस्पोजल का। इन दिस मेथड वेस्ट इज लोडेड इन ट्रक्स एंड देन इन इज टेकन अवे फ्रॉम द टाउन्स एंड द सिटीज़ एंड डम्प्ड इन एन ओपन। इसमें क्या होता है कि जितना भी जो वेस्ट रहता है उसको ट्रक की हेल्प से सिटी या फिर टाउन से बाहर कर दिया जाता है और खुले में ले जाके फेंक दिया जाता है। बिसाइड्स लुकिंग बेड एंड स्मेलिंग वॉर्स, ओपन डम्प्स treated surface and the drinking water. They provide breeding grounds and rats and mosquitoes that spread diseases. इससे क्या होता है कि
बहुत सारी बीमारियां फैलती है, क्योंकि इससे के मॉस्किटोज या फिर जो अदर डिसीजेज रहती है या फिर अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो बढ़ते हैं, जिससे कि बहुत सारी बीमारियां फैलती है। और जो वाटर जो है वो भी इससे पॉल्यूट होता है। अगला आता है कंपोजिटिंग। ऑल द ऑर्गेनिक प्लांट एंड द एनिमल्स मैटर डिकम्पोजेस इजीली। जितने भी जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि प्लांट का हुआ, एनिमल्स का हुआ, इनको डिकम्पोज करना बहुत ईजी है। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज बरीड अंडर द लेयर ऑफ द सॉइल एंड देन इट्स लेफ्ट टू डिके अंडर द एक्शंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड द फंगी। क्या होता है कि जितना भी जो वेस्ट रहता है इसको एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है और उनको बैक्टीरिया या फिर फंगी की हेल्प से डिकम्पोज करवाया जाता है। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर। इससे क्या बनता है, एक ऐसा मैन्योर बनता है जो कि जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। द मैन्योर इनरिचेज द सॉइल एंड इंक्रीज द वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। अगर उस मैन्योर को अगर हम सॉइल में मिलाते हैं तो उसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ती है सॉइल की, या फिर हम कह सकते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है सॉइल की। इन एग्रीकल्चर इट इज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव टू केमिकल फर्टिलाइजर्स। इसमें अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो ये जो मैन्योर्स होता है, ये जो खाद होता है, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से बनाया हुआ मैन्योर हमको क्या करना चाहिए, सॉइल में ऐड करना चाहिए। द 3Rs यानी कि 3R है ना। 3R क्या होते हैं, देखो सबसे पहला है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, आर नोन एज 3Rs है ना। ये जो 3R है इनको 3Rs कहा जाता है। दिस आर वेरी यूजफुल मेथड्स टू रिड्यूस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ये जो है ये बहुत यूजफुल मेथड है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की। 3Rs, द 3Rs रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। 3R का मतलब क्या होता है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। हेल्प टू कट डाउन ऑन द अमाउंट ऑफ द वेस्ट वी थ्रो अवे। जो कचरा हम फेंकते हैं उसमें अगर इन 3R का वो यूज़ करें तो वेस्ट जो है वो कम से कम प्रोड्यूस होगा। दे कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, लैंडफिल स्पेस एंड एनर्जी। जिससे क्या होगा, हम नेचुरल रिसोर्सेज को भी बचा पाएंगे, लैंडफिल स्पेसिस को और एनर्जी को, सबको हम इनको कंजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो आर है वो है रिड्यूस, इज टू यूज फेवर रिसोर्सेज इन अ फर्स्ट प्लेस। इट takes resources to manufacture, transport and dispose of products. So reduction minimizes the use of new resources. Reduce, मान लीजिए अगर हम कोई सी चीज़ यूज़ कर रहे हैं और अगर उसको हमको लगता है कि इसको एक जगह पे जहाँ पे उसका यूज़ होना चाहिए वहाँ पे हमने यूज़ कर लिया और दूसरी जगह अगर उसका यूज़ नहीं है, तो हम क्या करें, उसको उस चीज़ को रिड्यूस करने की कोशिश करें। रिड्यूस यानी कि कम करने की कोशिश करें। अगर हम कम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, जो नए रिसोर्सेज है उनको बनाया जाएगा या फिर उनको मिनिमाइज़ किया जाएगा, तो जिससे कि जो वेस्ट जो है वो कम से कम प्रोड्यूस होगा। अगला आता है रीयूज़। रीयूज़ में क्या आता है, एक बार आपने जो चीज़ यूज़ कर ली है ना, उसको हम फिर से दूसरे काम में यूज़ में ले सकते हैं, तो उससे भी क्या होगा, वेस्ट जो है वो कम से कम जनरेट होगा। अगला आता है रिसाइकल। रिसाइकल में वो मटेरियल्स आते हैं जिनको हम एक बार यूज़ कर चुके हैं, सेकेंड टाइम यूज़ कर चुके हैं, और उसके बाद में उसको यूज़ करने जैसी कैपेसिटी में अगर वो नहीं है या फिर वो कैपेबल नहीं है, तो हम उसको रिसाइकल के लिए बेच सकते हैं। रिसाइकल से क्या होगा, उससे नई दूसरी चीज़ें बन जाएगी। तो ये जो चैप्टर था हमारा, ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। इस चैप्टर में हमने पूरा जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको कवर किया है।